चोर सेठ। एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत धनवान था। जब भी कोई गांव से उसके पास सहायता मांगने आता, वो खुशी खुशी उन सब की सहायता कर दिया करता। एक दिन गांव में अनिल, सेठ जी, आप तो बड़े ही दानी हैं, लेकिन क्या आप सच में कुछ भी कर सकते हैं? बोलिए ना सेठ जी। अरे हाँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे अनिल, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो थाने से बंदूक भी ला सकता हूँ। अगली सुबह गांव में एक पुलिस वाला आकर, कल शाम मेरे थाने से बंदूक की चोरी हो गई है। अगर किसी को पता है तो बता दे। जी मैं बता तो दूं, लेकिन किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो बिना डरे कहो। जब मैं कल थाने के पास से जा रहा था, तब मैंने देखा कि सेठ जी बंदूक लेकर बाहर निकल रहे हैं। अरे, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो? वो तो बहुत अच्छे आदमी है। मुझे तो पहले से ही पता था। अगर विश्वास ना हो तो गांव वालों से ही पूछ लीजिए। सभी गांव वालों ने अनिल के हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, ठीक है। अगर तुम सब कहते हो तो मैं सेठ जी से मिलने जाता हूँ। वह सेठ के घर चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप, अगर कोई काम था तो मुझे ही बुला लिया करते, मैं ही आ जाता। जी, बात ही ऐसी है। क्या बात है? जी, कल रात थाने से बंदूक चोरी हो गई है और चोरी का इल्जाम आपके ऊपर ही लग रहा है। सारे गांव वालों ने कहा कि आपने थाने से बंदूक लाने वाली बात कही थी। जी मैंने कही तो थी, लेकिन बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है इंस्पेक्टर साहब। मैंने ये चोरी नहीं की। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपको मेरे साथ थाने जाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर सेठ को थाने लेकर चला जाता है और जेल में बंद कर देता है। शाम को इंस्पेक्टर को अनिल के ऊपर कुछ शक होता है और वो अनिल के घर जाने का फैसला करता है। वह उसी समय अनिल की घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर अनिल की एक एक चीज़ की अच्छे से तलाशी लेता है और जैसे ही वो अनिल के बिस्तर के तरफ जाता है, उसे वह बंदूक बिस्तर के नीचे से मिल जाती है। वो बिना कुछ कहे अनिल को वापस थाने की ओर निकल पड़ता है। इंस्पेक्टर का शक बिल्कुल सही निकला। अगले दिन वो सभी गांव वालों को एक जगह बुलाता है और उनसे कहता है, आपने चोर तो पकड़ ही लिया होगा। मुझे पता चल गया है कि असल में चोर कौन है। अब तुम सीधे सीधे बताते हो या मैं जेल में डालूं? नहीं साहब, मुझे जेल में मत डालिएगा। मैं अपना सच कबूल करता हूँ कि चोरी मैंने ही की थी, सेठ को नीचा दिखाने के लिए। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब चलो मेरे साथ जेल, वहां की हवा खाना। अनिल को जेल में बंद करने के बाद सारे लोग जाकर सेठ से क्षमा मांगते हैं और फिर से पहले की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं।